हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर ठीक प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। तो चलते हैं बढ़ते हैं इस चैप्टर में बाल अधिकार चाइल्ड राइट। ठीक है, बाल अधिकार पहला देखते हैं पॉइंट। ये संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने मानव अधिकारों की सार्वजनिक घोषणा 10 दिसंबर 1950 को सभी देशों को याद दिलाया कि प्रत्येक बालक बालिका को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, तथा शिक्षा को प्रारंभिक स्तर पर निःशुल्क होना चाहिए। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने मानव अधिकारों की सार्वजनिक घोषणा 10 दिसंबर 1950 को सभी देशों को याद दिलाया कि प्रत्येक बालक बालिका को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है तथा शिक्षा को प्रारंभिक स्तर पर निःशुल्क होना चाहिए। ठीक है, ये बताया। अगला पॉइंट बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका कि बालकों के श्रम का प्रतिषेध एवं उनको प्रदत्त संवैधानिक प्रत्याभूति के रूप में संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 24, 39, 4, 41, 45 एवं 46 विशेष महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपके ये महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर पढ़ते हैं आगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर 1989 में की। कब की? 20 नवंबर 1989 में की। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। फिर इस घोषणा का मूल उद्देश्य विश्व के समस्त बालकों हेतु मूलभूत मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करना था। ठीक है, मूलभूत मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करना था। भारत सरकार ने इस घोषणा को 11 दिसंबर 1992 को स्वीकार किया। कब? 11 दिसंबर 1992 को स्वीकार किया, जिसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं, देखते हैं। ठीक, पहला है बच्चों को जन्म के तुरंत बाद पंजीकरण और राष्ट्रीयता प्राप्त करने अधिकार। ठीक है, बच्चों को जन्म के तुरंत बाद पंजीकरण और राष्ट्रीयता प्राप्त करने अधिकार। दूसरा है बच्चों को माता पिता की इच्छा के विरुद्ध अलग न करना। ठीक है, बच्चों को माता पिता की इच्छा के विरुद्ध अलग न करना। तीसरा है बच्चों के अपहरण, क्रय विक्रय में व्यापार करने को रोकने के लिए राष्ट्र द्वारा कानून बनाना। ठीक, बच्चों के अपहरण, क्रय विक्रय में व्यापार करने को रोकने के लिए राष्ट्र द्वारा कानून बनाना। फिर अगला पॉइंट है माता पिता अथवा परिवार से पुनः एकीकरण और संबंध बनाए रखने का अधिकार। ठीक है, माता पिता अथवा परिवार से पुनः एकीकरण और संबंध बनाए रखने का अधिकार। फिर अगला पॉइंट है बच्चों को नशीले द्रव्यों का प्रयोग करने से रोकना। ठीक है, बच्चों को नशीले द्रव्यों का प्रयोग करने से रोकना। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला है माता पिता अथवा परिवार से पुनः एकीकरण। ठीक है, बच्चों को पंजीकरण राष्ट्रीय प्राप्त करने अधिकार कहाँ तक हो गया? बच्चों को माता पिता की इच्छा के विरुद्ध अलग न करना। ठीक है, फिर बच्चों के अपहरण, क्रय विक्रय, व्यापार करने को रोकने के लिए राष्ट्र द्वारा कानून बनाना। फिर अगला है माता पिता अथवा परिवार से पुनः एकीकरण और संबंध बनाए रखने का अधिकार। फिर अगला पॉइंट है बच्चों को नशीले द्रव्यों का प्रयोग करने से रोकना। जहाँ गोद लेने की मान्यता है वहाँ बच्चों के हित को ध्यान में रखना। ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं लैंगिक शोषण से बचाना। फिर अगला है बच्चों को आर्थिक, शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक दृष्टि से शोषण से बचाना। ठीक है, ये आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर आपका है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इसमें 2009 के निःशुल्क एवं अनिवार्य के अंतर्गत 7 अध्याय और 38 खंड है। ठीक, कितने? 7 अध्याय और 38 खंड है, जिसमें निम्न अध्याय है। नंबर 1 है प्रस्तावना, नंबर 2 है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, नंबर 3 है केंद्र, राज्य, स्थानीय सरकारों एवं अभिभावकों के दायित्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर चौथा है अभिभावक के दायित्व। फिर यह चौथा है स्कूल और शिक्षकों के दायित्व। पांचवा है प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को पूरा किया जाना। फिर छठा है बाल अधिकारों का संरक्षण। सातवां है अन्य प्रासंगिक बातें।
ठीक, पहला हो गया प्रस्तावना, दूसरा हो गया निःशुल्क मनोभार शिक्षा अधिकार, तीसरा हो गया केंद्र राज्य स्थानीय सरकार और अभिभावकों के दायित्व, और फिर चौथा है स्कूल और शिक्षकों के दायित्व, पांचवा है प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को पूरा किया जाना, छठा है बाल अधिकारों का संरक्षण, सातवां है अन्य प्रासंगिक बातें। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय।